अब मान लो कोई यह कहे कि भाई 1 घंटा जितना भी टाइम हम साधुओं को सुनते हैं, रोज मान लो बखान में जाने वाले करीब मान लो पौन घंटा घंटा के रोज सुनते हैं, पर जीवन में तो सारी बातें आती नहीं है, तो सुनने से क्या फायदा हुआ? जीवन में सारी बातें आती नहीं है तो सुनने से क्या लाभ होता है? यहां मेरा चिंतन है कि जीवन में आना नहीं आना तो बाद की बात है, सुनना भी अपने आप में लाभ की चीज हो सकती है। कैसे हो सकती है? आप लोग अभी हमारे पास या सामने या आसपास बैठे हैं, मान लो 1 घंटा 1.25 घंटा जितना भी टाइम यह प्रवचन कार्यक्रम भाषण जो होगा, तो भाषण प्रवचन में बातें आएगी, वो आपके जीवन में मान लो नहीं भी उतरेगी, मान लो नहीं सारी बढ़िया बढ़िया बातें जीवन में नहीं भी उतरे, तो 1.25 घंटा आप यहाँ बैठे भी हैं, आपको कितने लाभ हो रहे हैं या नुकसान से बचाव हो रहा है। अगर आप सामायिक में हैं तो सामायिक का लाभ आपको मिल गया, पहला लाभ सामायिक का, अगर सामायिक करते हैं तो वो लाभ हो गया। दूसरा लाभ देखिए, अब सामायिक में आप सुनेंगे, कुछ ज्ञान तो मिल सकेगा ना, थोड़ी जानकारियां ज्ञान, हाँ ये बात हमने पहले सुनी, ये बात आज नहीं सुनी, तो कई जानकारियां आपको सुनने से मिल सकेगी। तीसरा लाभ देखिए, अगर आप घर में होते, बाजार में होते, दुकान में होते, तो सांसारिक काम सावध्य काम भी कर रहे हो सकते हैं, कोई सामान खरीदना, साग सब्जी खरीदना, दुकान में बैठना, परिग्रह रुपया पैसा, इसमें हो सकते थे। तो यहाँ 1.25 घंटा मोटा मोटी न रुपया पैसे की मोटा मोटी बात है, लगभग शायद न कोई साग खरीदना, न सब्जी खरीदना, न घर में रसोई बनाना, सब से मुक्त आप, यानी सावध्य कार्यों से, सांसारिक कार्यों से कितने मुक्त हैं। और घर में दुकान में किसी को कहा सुनी होता थी, किसी को डांटना कुछ हो जाता मुंह से, यहाँ लगभग मान लो सब बातों से फ्री हैं, एकदम धर्म के माहौल में बैठे हैं। यह कितना एक अच्छा लाभ की बात। अब चौथी बात देखिए, किसी वक्ता को हम सुनते हैं, अच्छा विद्वान वक्ता है और हम ग्राहक बुद्धि वाले हैं, तो सुनते सुनते हमको प्रवचन भाषण देने की कला आ सकती है। सामग्री कि भी यह बात हम भी नोट कर लें, हमारे भी जीवन में काम आए या बोलने में काम आए, तो सामग्री, व्याख्यान की सामग्री भी सुनते सुनते कोई ग्राहक बुद्धि वाला हो, दिल में नोट करे, चाहे डायरी में नोट करे, कैसे भी कर ले, तो व्याख्यान वक्तव्य की सामग्री भी मिल सकती है। और बोलने का तरीका कोई बढ़िया हो किसी का, तो बोलने का तरीका भी कैच गृहित हो, पकड़ में आ जाए कि यह तरीका इनका बोलने का बढ़िया है, शुरू में ऐसे बोलते हैं, अंत में ऐसे बात को समाप्त करते हैं, बीच में ऐसे, तो बोलने की स्टाइल तरीका वो भी एक पकड़ में आ सकता है, तो यह भी एक लाभ हो जाता है। और कई बार खुद के जीवन में कोई समस्या है, तो सुनते सुनते बिना पूछे समस्या का रास्ता, समाधान का रास्ता भी कभी कभी सुनते सुनते मिल जाए। कभी कभी कोई मन में जिज्ञासा है कि इसका क्या उत्तर है, वो भी कई बार प्रवचन सुनते सुनते अपनी जिज्ञासा का उत्तर भी बिना पूछे ही मिल सकता है, यह भी लाभ हो सकता है। अब बात रही जीवन में उतरने की, तो मान लो जीवन में न भी उतरे अच्छी अच्छी बातें, परंतु आप सुनते हैं तो सुनते सुनते ये बूंद बूंद गिरती है ना, बूंद 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 गिरेगी, तो कहीं अर्ध एक घड़ा है, और पहली बूंद गिरी तो पहली बूंद में घड़ा कोई भर जाए, ये नहीं, बूंदें पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी, पड़ती पड़ते 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 घड़ा भरा हुआ हो सकता है। तो आप और हम मान लो सुनते हैं, तो सुनते 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 हमारे भावों की शुद्धि, अगर आप बढ़िया बातें कान से सुनेंगे, आपके भावों की शुद्धि हो सकेगी। शुद्ध भाव